नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ड्राइव विथ मनोज कुमार के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें लोन कहाँ से लेना चाहिए। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए कि हमें लोन कहाँ से लेना चाहिए। तो लोन हमें सदा आरबीआई के तहत जो बैंक होते हैं उनसे ही लेन देन करना चाहिए और वहीं से लेना चाहिए। काफ़ी लोगों की कमेंट्स ये थी कि हमें बैंक में जाते हैं लेकिन हमें लोन मिलता नहीं है या देते नहीं है। वो कह रहे हैं बात क्या है। देखो जी, बैंक की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। बैंक में आप कभी देखना, जो सैलरी पर्सन होते हैं जिनका मंथली सैलरी मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कंपनियों में काम करते हो या कहीं से भी उनकी सैलरी आ रही है, तो उनको बैंक जल्दी लोन ऑफ़र करता है। उनकी सैलरी का अकाउंट जो होता है, उनका लेन देन के हिसाब से उनको जल्दी ही कॉल आ जाती है कि आपके अकाउंट के ऊपर लोन आ रहा है, तो आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। उनको क्रेडिट कार्ड भी बैंक वाले देने को तैयार हो जाते हैं, जो कि बाहर वालों को नहीं मिलता है। उसमें कारण क्या होता है कि उनकी जो सैलरी पर्सन होते हैं उनकी इनकम प्रूफ हो जाता है बैंक के अंदर कि भाई इस बंदे के पास में इतना पैसा हर महीने आ रहा है, तो उसकी सेविंग भी, जमा खर्च उसका पता चल जाता है। बहुत से लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमें बैंक लोन नहीं देता। कारण क्या होता है जी, बैंक, जब आप बैंक के पास जाते हो तो आप उनके जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, आप उनकी वो पूरी कंडीशन पूरी नहीं कर पाते, इसलिए वो मजबूरी बस आपको मना कर देते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आपको लोन कैसे मिलेगा। मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं HDFC बैंक के अंदर लोन लेने के लिए, मेरे पास किसी बहुत ही बढ़िया बंदे ने मेरे को अपने जानकार के पास में भेजा कि आप HDFC बैंक के अंदर जाइए और आप लोन के लिए उनसे बातचीत कीजिए। तो मैं वहाँ पर गया, तो वो बंदा बैंक में जानकार था, तो हमने वैसे ही जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आओ जी, हाँ जी, बस कैसे आए सर, मतलब जी बात ऐसी है, मेरे को लोन चाहिए, आप कैसे लोन दोगे। तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं आपको शेयर ज़रूर करना चाहूँगा इस बात को। और ये कन्फर्म पक्का है, सिस्टम से तो हमें चलना ही पड़ेगा, चाहे बेशक आपका चाहे मैनेजर बैंक में जानकर है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स में कच्चे हो, तो आपका लोन नहीं होगा। तो पहले कागज़ों के पक्के बनो आप। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, मनोज जी आप कितना रुपये कमाते हो। मैंने कहा सर जी मैं 20,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, मनोज जी आप इनकम टैक्स भरते हो। मैंने कहा सर मैं इनकम टैक्स नहीं भरता हूँ, जो कि इनकम टैक्स का मतलब ITR। आप इनकम टैक्स भरते हो। मनोज जी मैं इनकम टैक्स नहीं भरता हूँ। तो मनोज जी आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो, इसका मतलब आप गवर्नमेंट के नज़र में आप कुछ भी नहीं कमाते, आप कुछ भी नहीं कमाते। आप जब आप कमाते नहीं हो तो बैंक आपको पैसा लोन कैसे देगा। भाई बैंक चाहता है कि हम लोन दें लेकिन हमारी रिकवरी हो विथ इंटरेस्ट। अब आप गवर्नमेंट की नज़र में कुछ भी नहीं कमाते, बेशक आप 20,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, इससे कोई ही पता नहीं चलता और कोई फ़र्क नहीं पड़ता बैंक को, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में आप कच्चे हो। मेरे को बात समझ में आई, भाई बंदा बात तो सही कह रहा है कि भाई मैं इनकम टैक्स नहीं भरता, मेरी कोई इनकम प्रूफ है ही नहीं, तो बैंक मेरे को लोन कैसे देगा। तो मैंने उनसे कहा सर मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप ITI रिटर्न करने लग जाएंगे, 3 साल की रिटर्न हो जाएगी तो बैंक आपको लोन के लिए मना नहीं करेगा। तो जी मैं जब से ना ITR भरना शुरू कर दिया, मैं आपको दिखा सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स। देखो ये है मेरी रिटर्न 2019-20 की। ये जो रिटर्न है मेरी दूसरी 20-21 की है जी, और ये है मेरी तीसरी रिटर्न 21 और 22 की। 3 साल हो गए मेरे को कंटिन्यू रिटर्न भरते हुए ITR। तो डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई आपको पक्का होना ही होना पड़ेगा। दूसरा, ITR के साथ साथ में आपको क्या है कि अपने कमाने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप लेबर क्लास की तरह कमाओगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। लेबर क्लास का मतलब ये होता है जी, जो हैंड टू हैंड, जैसे आपका कमाई का किसी को पता ही नहीं है, आपने जैसे कहीं पर समझ लो बाज़ार में कुछ भी कार्य किया, आपको नगद पैसे मिले, आपने नगद ही कुछ खर्चा किया, नगद कुछ करा, कोई लेन देन नहीं है। तो ऐसे में आपकी कोई जो लेबर क्लास होती है उनकी कमाई जो हैंड टू हैंड होती है ना, उनको गवर्नमेंट लेबर क्लास में बोलती है। तो उनका कोई प्रूफ तो होता नहीं है कि भाई क्या कमाते हैं ये, तो नहीं कमाने की वजह से बैंक उनको लेबर क्लास को मना कर देता है। बैंक हमेशा बिजनेसमैन को
गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, प्राइवेट एम्प्लॉय को जिनकी सैलरी आती है उनको देने का इच्छुक रहता है। बैंक तो खुद स्वयं चाहता है कि मैं लोन दूं, बंदे मेरे को अच्छे मिले, सैलरी पर्सन वाले, बिजनेसमैन जिन्होंने छोटा मोटा कोई अपना दुकान कर रखी है। बैंक तो सबको लोन दे रहा है, लेकिन आप है ना अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, अपने कमाने का सिस्टम बदलिए। मैं 100% कहता हूँ कि बैंक आपको ज़रूर लोन देगा। जैसे कि आप अपने ITR भरिए, अगर आप लेबर क्लास में काम करते हैं तो आप कोई छोटी मोटी दुकान कीजिए। दुकान करने के बाद में आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सरकारी जो बैंक होते हैं SBI, PNB, ये जल्दी से लोन नहीं देते हैं। ये सैलरी पर्सन को, बिजनेसमैन को दे देते हैं, लेकिन छोटे मोटे दुकानदारों को जल्दी से नहीं देते। तो आप इसके बजाय HDFC में आप अकाउंट खुलवाइए। HDFC में अकाउंट खुलवाइए और वहाँ पर अपनी एक कोई छोटी दुकान कीजिए। ITR भरना शुरू कर दिए, 3 साल में धीरे धीरे निकल जाएंगे। आज आपको लगता है 3 साल बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप फर्स्ट बार भरिए, सेकंड बार, तीसरी साल तो आपका कन्फर्म हो जाएगा। दूसरी, आप अपना दुकान करिए। लोन के समय आपसे ये भी पूछा जाता है कि हाँ जी आप काम करते हो, कहाँ काम करते हो, आपकी दुकान है तो कहाँ पर दुकान है, तो सारी लोकेशन वो आपसे पता करेंगे। आप अगर बाज़ार में बैठने में असमर्थ हैं कि भाई आपके पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं है कि आप बाज़ार में बैठें, तो आप अपने जहाँ कोई मोहल्ला है, कोई वार्ड है या कोई सेक्टर है, तो आप उसके अंदर भी अपनी छोटी दुकान निकाल कर आप कर सकते हो। दुकान हो जाएगी, दुकान का नाम रखिए, दुकान का नाम रखने के बाद स्कैन कोड वगैरह बनते हैं वो करिए, और बैंकों में लेन देन करिए। मतलब पैसा आप जितना हो सके आप अकाउंट में डालें, उन्हीं से ट्रांसफ़र करें, माल वहीं से ख़रीदें, जो भी है ट्रांजैक्शन दिखाइए अपने अकाउंट में। जितनी आप ट्रांजैक्शन दिखाएंगे अकाउंट में, उतना ही आपका इनकम प्रूफ बनेगा कि भाई इस बंदों के पास में पैसा है, ये कमाते हैं, डालते हैं, निकालते हैं। इनकम प्रूफ आपका बैंक जो स्टेटमेंट है वो ही बताएगा कि आपकी इनकम प्रूफ क्या है। उसके हिसाब से ही आपका लोन अप्रूव होता है कि आप कितना रुपए, जैसे 12 महीने के ऊपर साल भर में इनका वो निकलता है कि एवरेज, अकाउंट की एवरेज, तो आपने कितने पैसे डाले, कितने निकाले, तो मंथली एवरेज निकले। उससे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र भी आएगा और लोन ऑफ़र भी आएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको ITR बनना शुरू करना है और एक दुकान करनी है आपको। और जो आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, जो भी कोई प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपके नाम होनी चाहिए, फिर बैंक आपको ज़रूर लोन देगा। बैंक तो स्वयं चाहता है कि मैं लोन दूँ, क्योंकि उनके पास न जाने कितना FD पड़ा होता है। जो बहुत से लोग हैं रिस्क नहीं उठाना चाहते धंधे में, तो वो बहुत से लोग FD करा देते हैं। अरे बैंक क्या घर से थोड़ी ना देगा जो 7 साल में उसको डबल करके दे रहे हैं। तो आप लोन के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराएं। जो मैंने बातें आपको बताई हैं, बाय रिक्वेस्ट आप इनको फॉलो कीजिए। फॉलो करोगे ना, बहुत बढ़िया काम बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, दुकान करनी है। अगर आप सैलरी पर्सन को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जी। पहली बात तो ये वीडियो जो है ना सैलरी पर्सन के लिए तो समझ लो है नहीं। सैलरी पर्सन को तो पहले ही ऑफ़र आ जाते हैं। भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी ऑफ़र है, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो भी ऑफ़र है, बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन तो भी ऑफ़र है। तो आप जो भी, अगर बंदा ये सोचता कि मेरे को लोन नहीं मिलता, तो वो बंदा इस वीडियो को देख कर जो मैं बता रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिए। मैं गारंटी से विश्वास दिलाता हूँ आपको लोन ज़रूर मिलेगा। बैंक आपको HDFC में अकाउंट खुलवाना है, प्राइवेट बैंक कोई भी हो, HDFC के अलावा कोई भी मतलब HDFC हो और कोई बैंक हो प्राइवेट, PNB, SBI, ये जल्दी से रिस्क नहीं लेते हैं। कैसे, मतलब आप ऑफ़र भी देते हैं HDFC वाले। तो आप HDFC में अकाउंट खुलवाइए, ITR भरना शुरू कीजिए। अगर आप लेबर क्लास से काम कर रहे हैं तो आप अपना है ना दुकान कीजिए, कोई छोटी मोटी किराने की दुकान कीजिए, ब्यूटी पार्लर कीजिए, कोई और कुछ भी कर सकते हो आप, कॉस्मेटिक की कीजिए, जैसा आपके आसपास में कोई काम हो, अपने उस हुनर के अनुसार आप अपना काम कीजिए और अपने अकाउंट में लेन देन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन कीजिए, ताकि बैंक वालों को पता चले कि आप अप डाउन पैसे निकालते हो, डालते हो। ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, इससे बहुत आपका सिविल स्कोर भी बढ़ेगा और बहुत बढ़िया बात है, ये हो जाएगा काम। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास में बैंक में लोन लेने के मतलब जाने से पहले आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, स्वयं का बिजनेस होना चाहिए, जो छोटा हो या बड़ा हो, स्वयं का बिजनेस होना चाहिए। सैलरी पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी पर्सन वालों के लिए तो सैलरी स्लिप भी चलेगी, अकाउंट का स्टेटमेंट उनके पास आ जाता है, सैलरी स्लिप। दूसरी, आपको ITR बनना है, ठीक है ना। आधार कार्ड नंबर 1 याद रखना, 1 नंबर आधार कार्ड, 2 नंबर पैन कार्ड, 3 नंबर रेजिडेंस प्रूफ, 4 नंबर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी,
5 स्वयं का बिजनेस, छोटा या बड़ा, सैलरी पर्सन, 6 नंबर सैलरी पर्सन, सरकारी या प्राइवेट, 7 नंबर सैलरी स्लिप, 8वां नंबर ITR 3 इयर्स। तो बैंक आपको ज़रूर लोन देगा। ठीक है दोस्तों, इस पे फॉलो कीजिए। और अगर आप गरीबपुर से अमीरपुर जाना चाहते हैं तो अपना कमाने का तरीका बदलिए जी। यहाँ सबको सब कुछ वैलिड है, सबको सब कुछ मिलता है, सिर्फ आप तरीके बदलिए, आपको भी ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मनोज कुमार, ड्राइव विथ मनोज कुमार। थैंक यू, धन्यवाद जी।